है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। और गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन सन 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, भारतीय संविधान। इसलिए आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। तो आज गणतंत्र दिवस का दिन था, इसीलिए मैंने आज क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक स्टार्ट करने के लिए सोचा। और चलिए आज इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने 5 लेक्चर लिए हुए हैं, जिसमें वो इतिहास का था, उसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। ठीक है, ये क्लास 6 की बुक है। तो आइए हम इसके कंटेंट को देखते हैं। ये है इसके कंटेंट। इसमें 4 भाग हैं। इकाई 1 जिसमें विविधता है, इकाई 2 जिसमें सरकार है, इकाई 3 जिसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन है, और इकाई 4 जिसमें आजीविकाएं हैं। ठीक है, तो आज हम विविधता में 2 अध्याय है। विविधता की समझ पहला अध्याय और विविधता एवं भेदभाव। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विविधता की समझ। इसके बारे में हम अगले चैप्टर की स्टार्टिंग में देखेंगे और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे कैसे हमें इसकी रूपरेखा है उसे हमें पढ़ना है। तो हम बेसिक से बिल्कुल चलेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय विविधता की समझ। इसमें 3 डायग्राम बनाए गए हैं और इसमें एक टीचर है जो अपने बच्चों को समझाता है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या आपको कोई ऐसी साथी है क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ठीक है? ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए हम इन्हीं सब पे उत्तर पाने के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे 3 डायग्राम बना हुआ है और इसमें बता रहे हैं कि क्लास 6 का जो बच्चा है उसके बिहाफ पे ये चैप्टर तैयार किया गया है। और एनसीईआरटी जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक्स क्लास 6 के बच्चे को लेके मान के चल रहा हूँ। उस बिहाफ पे मैं इसे पढ़ाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अगर इसमें कमी हो तो कृपया मुझे रिव्यू करिए और बताइए। उसे अगले लेक्चर में इसे सही करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। यानी कि क्लास 6 के 3 बच्चों के ये अलग-अलग डायग्राम है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र इन 3 चित्रों जैसा ही है या हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो? जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का तरीका अपना अलग-अलग होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान-पान आदि में भी भिन्नता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति
हर चीज में स्किल्ड नहीं होता। यहाँ पे 3 डायग्राम है 3 बच्चों द्वारा बनाए गए हैं और चौथा यहाँ पे आप बनाइए और उस पे मिलाइए कि इसमें कितना डिफरेंस आया हुआ है। तो कहा जा सकता है कि सबके अलग-अलग स्किल्ड है और सब अलग-अलग तरह से सोच के अपना विचार व्यक्त करते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बच्चों को समझाया जा रहा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आपसे कितनी साथियों के जवाब एक जैसे या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। शायद नहीं हो, हालांकि ऐसा होगा। कई साथियों के जवाब आपके जवाबों से मिलते-जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब कहने का ये प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने सहपाठी के साथ कितने कई मामलों में कितने जैसे उसकी क्या पसंद है, वो क्या खेलना पसंद करता है, क्या पहनना पसंद करता है, कैसे कहाँ बैठना पसंद करता है। तो इस तरह से एक लिस्टिंग होगी और उसमें ये हम देखेंगे कि प्रत्येक बच्चे का किसके साथ कितना समन्वय बन पा रहा है। इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग कक्षाओं में दोस्ती यहीं से स्टार्ट होती है और उसमें जब एक ही पसंद के 2 लोग मिलते हैं तो उनमें आपसी सामंजस्य, आपसी भावना की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है। तो वहाँ पे हम एक-दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। इसी के बारे में आगे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। दोस्ती करना, दोस्ती यहीं से स्टार्ट होती है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अगले व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर आपकी और उसकी पसंद लगभग-लगभग मिलती है, तो वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग उससे बहुत अच्छी होगी और अगर नहीं मिलती है, तो आप उससे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? इसी पे एक लेख है, उसे हम पढ़ते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा, जो आपसे बहुत भिन्न है? वही बात जैसे मैंने आपको पहले ही बताई। आइए नीचे एक कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और फिर उसका एक कन्क्लूज़न निकालेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है? मैंने इसे एक मज़ाक की तरह लिया। मतलब जो स्टूडेंट है वो इसे एक मज़ाक की तरह ले रहा है। मज़ाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपथ के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले-जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो हो बड़े अंग्रेज। वह बोला, लड़का बोला कि आप बड़े अंग्रेज लगते हो। आपको हिंदी कैसे आती है? तो यहाँ पे मतलब हिंदी, आप हिंदी पढ़ सकते हो? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। ये डायग्राम देखिए, इस कार्टून के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी आपस में क्या कम्युनिकेशन हो रहे हैं। ठीक है? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ी अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। ये किसने कहा? जो साइकिल सवार है। ठीक है? तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट उसने पूछा, सब्जेक्ट क्या है? अब जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता? यानी वो अखबार बेचने वाला बच्चा कभी इस विद्यालय नहीं गया, तो उसे सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट की समझ क्या होगी? वह कुछ होता मैंने शुरू ही किया था, तब तक हरी बत्ती हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर वहाँ पर था, वह मुस्कुरा रहा था, यानी कि उन दोनों की जान-पहचान थोड़ी हो गई थी, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी। इसलिए वो मुस्कुराकर
उसे एक एक्सप्रेशन दे रहा था कि आप कैसे हैं, ठीक है? फिर मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? उसके मन में एक जिज्ञासा कल ही बैठी थी कि सब्जेक्ट क्या होता है वो पूछेगा। ये सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसे ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह! कुछ पढ़ाई-लिखाई से संबंधित है, उसने बोला। मैंने कहा, उसके बाद चूँकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। अखबार वाले लड़के ने कहा, मैं कभी भी विद्यालय नहीं गया हूँ। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था, वो साइकिल की गद्दी से अपने आप को कंपेयर करता है और कहता है कि मैं जब इतना बड़ा था, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, अब लेकिन मैं अकेले रहता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में जितना भी वह बोला था, वो शोरगुल में ही छिप गया। मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन वही कड़ी हुई। वे दोनों आपस में मिले और आपस में आगे बात बढ़ी। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। यानी कि साइकिल सवार और जो अखबार बेच रहा था, दोनों लड़कों का नाम समीर था। मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी जब आपस में कुछ चीजें सेम या जैसे आप कहीं दूसरी जगह हो और आपके शहर का कोई अनजान व्यक्ति मिल जाए तो आपको थोड़ा सा अपनापन लगता है। उसी तरह से यहाँ भी जब उसे लगा कि इस लड़के का नाम भी समीर है तो उसे एक अजीब खुशी जैसी चमक उसकी आंखों में आ गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है? जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। जो अखबार बेच रहा था वो बोल पड़ा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। यहाँ से क्या पता चलता है? दो रिलीजन्स। वो लड़का क्या है? मुसलमान है, ठीक है? वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में ही हैं। उसने बताया कि मेरे रिश्तेदार और घर वाले सभी मेरठ में रहते हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। इस तरह समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि समीर एक जो है वो स्कूल जाता है, वो और समीर दो जो है वो अखबार बेचता है। समीर एक जो है वो हिंदू है और समीर दो जो है वो मुस्लिम है। यहाँ पे हिंदू का जिक्र हुआ नहीं है, लेकिन इस कहानी से ये पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्लास में चर्चा करिए और इनका एक अपना लिस्टिंग करिए और उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इस पे बात करिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ये जो कहानी है वो पोइली सेनगुप्ता की कहानी है, द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। एक उनकी स्टोरी है, उस पे वहां से इस कहानी को लिया गया है। और फिर आगे हम बात करते हैं